नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर गया हूं, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि आखिर आपका पैसा बार बार फंस कैसे जाता था, किन लोगों की वजह से आपका बार बार पैसा फंसता है और पैसा वापस नहीं मिल पाता है, किन लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वो फर्जीवाड़े पे रोक लगाए, आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हो रहा है। इसके लिए सरकार उनको मोटा तनख्वाह देती है और उसके बाद भी वो काम नहीं करते हैं, और काम नहीं करने के कारण देश का गरीब आदमी बार बार फंसते जाता है और सहारा इंडिया के नाम पे लोग आपके साथ धोखा पे धोखा करते जा रहे हैं। जिसके तहत बता दूं कि आप सभी लोगों के साथ सहारा इंडिया के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था। फरवरी 2022 में हमने आवाज़ उठाया, पूरे देश के जमाकर्ता जागरूक हुए और पैसा जमा करना बंद हुआ। उसके बाद लाखों शिकायत के बाद आपका पैसा मिलने का जब रास्ता खुलता है, एक पोर्टल लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5,000 करोड़ रुपया वापस करने के लिए। उस पोर्टल पे अमित शाह जी के कहने पे 13 करोड़ जमाकर्ता में से तकरीबन 1 करोड़ 21 लाख जमाकर्ता जब अप्लाई करते हैं, उसमें 1 करोड़ 19 लाख जमाकर्ताओं का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनको कहाँ भेजा जाता है, तो सहारा के दफ्तर में। हालांकि बहुत सारे सहारा के दफ्तर इसलिए बंद हो गए क्योंकि लोग पैसा ही जमा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपसे जो पैसा ले रहे थे उसी से वो उसका रेंट या फिर जो भी एजेंट को कमीशन है वो मिल रहा था। एक तरह से जब आप पैसा मांगना शुरू करते हैं तो सारे के सारे फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और इसी के बीच एक नया जानकारी हमारे सामने आता है और हमें जानकारी मिलता है 28/9/2024 को। क्या जानकारी मिलता है कि हमारे यहाँ, जहाँ से हमने पूरे देश को बताया था कि सहारा इंडिया कैसे फर्जीवाड़ा कर रहा है आपके साथ, वहीं पुरानी बाजार में एक ऑफिस होता है सहारा इंडिया का। हालांकि वो ऑफिस बंद हो चुका है, लेकिन उसके नीचे एक दुकान खोल करके कुछ लोग सहारा के नाम पे लोगों से एप्लीकेशन वगैरह ले रहे थे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं कि व्यक्ति जो कि पहले सहारा इंडिया के ऑफिस में काम कर रहा था, वो बैठ करके लोगों से शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहा है, साथ ही उनसे उसके बदले 100 से 200 रुपया भी ले रहा है। और तो और उसके पास सहारा इंडिया का मोहर है। जब हमने पूछा कि ये सहारा का ऑफिस है तो उसने बोला कि हमारा दुकान है। इसके साथ ही और क्या क्या कहता है, ये सुनते हैं। बता रहा है कि इसका मोहर रखे हुए हैं जी, और बोलिए इधर दिखाई हो, कुछ का मोहर रखे हुए हैं। तुम तो बोल रहे थे सहारा का, बात थोड़ा सा हिसाब से करो। तुम क्या सुनो क्या बोल रहे हैं? आप तुम क्या बोल रहे हो? आप तुम क्या बुलाते हैं? आप तुम क्या बोल रहे हो? 100 रुपया बोल दिया तू ले। अरे भैया काम कर रहे हो, उसके बाद में ले रहे काम कर रहे हैं। जिनका ऑनलाइन कर रहे हैं मार्केट में 1000 रुपया ले रहा है, हम 100 रुपया ले रहे हैं। क्यों ले रहा है तुम? सहारा खोल करके। अरे ये सहारा नहीं है, मेरा दुकान है। हाँ, ये मेरा पर्सनल दुकान है, ये सहारा का ऑफिस नहीं है। सहारा का मोहर जिसका मिसिंग है उसका मोहर लगा रहे हैं। हो गया ना। इस तरह से आपने देखा कि उसके हाथ में सहारा का मोहर भी था, जिसको छुपा करके नीचे दराज में रख लेता है। उसी समय 112 पे मैं फ़ोन करता हूँ। 112 पे जो अधिकारी आते हैं, इन सारी बातों की जानकारी उनको देता हूँ। देने के बाद वो लड़का खुद अधिकारी के सामने क्या स्वीकार करता है वो सुनिए। मोहर वोहर तो सब रखे हुए नीचे में सहारा के नाम से। मोहर पे चाहिए तो मोहर वही हम सब सारा कहीं चलाए थे। मोहर पे तो मतलब सहारा के नाम पे चलाने लगे अब। सर से बात कर बात करो ना सर। एम्प्लॉय थे तो वहाँ भी मकान मालिक सदर बंद कर दिया, रेंट नहीं मिला तो बंद कर दिया। तो हम भी बेरोजगार हो गए थे, बैठ रहे थे घर पे। अब लोग भी परेशान था, तो एक रूम किराया अपना लेके और अपना व्यवस्था, मतलब रोजगार शुरू कर दिया ना। अभी क्या 2 सेकंड सर से बात कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें क्या हुआ है सर, विभिन्न प्रकार की डिफिशियंसी है। जैसे क्या है कि ये पासबुक है इनका, अब उस समय तो सर ऑफिस से भुगतान हो रही थी, तो कुछ भी चल रहा था, क्योंकि जब भुगतान हो रहा था उस समय भी लोग मोहर लगा रहे थे। अभी क्या है, यहाँ देखिए इम्प्लॉय का सिग्नेचर है लेकिन इनका मोहर नहीं है, और मोहर नहीं है तो अभी ऑनलाइन में क्या होगा कि ये रिजेक्ट कर देगा, डिफिशियंसी दे देगा इसमें कि आपका एम्प्लॉय का सिग्नेचर मिसमैच है, इसका इनका भुगतान नहीं है। तो क्या हम एम्प्लॉय हैं तो हम अपना मोहर सील है, हम इस पर लगा दे रहे हैं, तो इनका पैसा आ जा रहा है, इनका पैसा आ जा रहा है। तो क्या होता है कि सर हम बैठे हैं, हम भी बेरोजगार हैं, ऑलरेडी मंगवा रहे हैं, मार्केट में ऑनलाइन सेंटर है, बहुत सारा ऑनलाइन सेंटर है, क्योंकि लोगों के पास जानकारी नहीं। हम इसका एम्प्लॉय हैं, इसके अंदर तक जानकारी भी उनको क्या पता कि किसका सिग्नेचर है, लेकिन हम एम्प्लॉय हैं तो जान रहे हैं कि KPL दास का सिग्नेचर है। आई कार्ड वगैरह है सर, दुकान चलाने के लिए भी आई कार्ड कर सकते हैं। एम्प्लॉय कर रहे हैं ना आप, सहारा का एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसका आई कार्ड दुकानदार होकर बैठे हैं सर। बताइए। मोहर कैसे आ गया आपके पास?
आप एम्प्लॉय है, आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह होना चाहिए ना। आई कार्ड में कैसे आप एम्प्लॉय हो गए? इस तरह से आपने देखा कि वो लड़का खुद ही स्वीकार कर रहा है कि ऑफिस बंद हो जाने से हम बेरोजगार हो गए थे और हमने मोहर वगैरह का जुगाड़ कर लिया और लोगों का क्लेम नहीं हो रहा था, इसलिए दर दर भटक रहे थे। फिर हमने लोगों का क्लेम करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों का 2 पैसा आ जाता है और इसके बदले में हम लोगों से कुछ पैसे ले लेते हैं। इस बात को स्वीकार कर रहा है। ऐसे में आप कमेंट्स करके बताइए कि अगर कोई दुकान खोल ले और सहारा इंडिया का मोहर आदि यूज़ करके इस तरह से क्लेम रिक्लेम करवा रहा है तो क्या ये फर्जीवाड़ा है कि नहीं है। और साथ ही आपको इससे भी चौंकाने वाला जानकारी मैं देने वाला हूं, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रश्रय कौन देता है ये जान करके आपको काफ़ी हैरानी होगी। ऐसे लोगों को प्रश्रय सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी देते हैं जिनका काम ऐसे कामों को रोकना है, इस तरह का जो फ्रॉड हो रहा है इसको रोकना है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? इस बीच में जब हमने कंप्लेन किया, कंप्लेन के बाद सुनवाई नहीं होती है, एफआईआर नहीं होता है। उस लड़के को हालांकि थाने पे ले जाया जाता है और हमें विभिन्न सूत्रों से ये पता चला कि उसको रात भर रखा जाता है। हमें पहले लगा कि पटौदी थाना के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए छानबीन वगैरह किया जा रहा है। लेकिन पता ये चला कि दूसरे दिन उसको छोड़ दिया गया। आखिर क्यों छोड़ा गया कुछ भी हमको नहीं बताया गया। हम बार बार संपर्क करते रहे फिर भी नहीं बताया गया। बाद में हमने हार करके लोक शिकायत के अंदर कंप्लेन लगाया और कंप्लेन के बाद पटौदी थाना प्रभारी के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया उसको जान करके काफ़ी आपको हैरानी होगी। यही नहीं बल्कि बिहार सरकार के द्वारा जो लोक शिकायत निवारण प्रणाली बनाया गया है उसका कैसे मजाक उसके पदाधिकारी उड़ाते हैं वो जान करके आपको और भी हैरानी होगी। हमारे शिकायत पे लोक शिकायत पदाधिकारी के समक्ष 31/12/2024 को अपने प्रतिवेदन में पटौदी थाना प्रभारी कुणाल चंद सिंह लिखते हैं कि सुरजीत श्यामल के परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में जाँच एवं सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम में पाया गया कि परिवादी यानी कि मैं और इनके लोगों के द्वारा पुरानी बाजार पटौदी में एक दुकान के पास डायल 112 की टीम को बुलाया गया था तथा दुकानदार के ऊपर सहारा इंडिया के नाम पे पैसा लेने का आरोप लगाया था। डायल 112 की टीम द्वारा दुकान के संचालक की गतिविधि की जांच के पश्चात पाया गया कि दुकानदार किसी भी प्रकार का कोई फर्जी कार्य नहीं कर रहा है। अब ये देखिए 112 के जो संजय कुमार सिंह है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उनके सामने वो लड़का कबूल कर रहा है। अब जैसा कि हमारा आरोप था कि 112 की टीम जब आती है तो उसके सामने मोहर वगैरह सब कुछ का वो जिक्र करता है, लेकिन वो क्या करते हैं उसका मोहर वगैरह वहाँ से नहीं लेते हैं और न ही थाना को सूचित करते हैं ताकि उसका मोहर वगैरह सीज किया जाए, जो कि एक तरह से देखिएगा जो फर्जीवाड़ा वो कर रहा था उसके लिए अहम सबूत था। और तो और जो वीडियो अभी हमने आपको दिखाया था पटौदी थाना प्रभारी से लेकर के एसपी, डीएसपी, उसके बाद डीजीपी आदि सबको हमने दे रखा है। कोई भी उसको एक बार क्लिक करके देख सकता है। आगे लिखा है, लेकिन परिवादी यानी कि मेरे द्वारा और मेरे लोगों के द्वारा दुकानदार को फंसाने के उद्देश्य से डायल 112 के पदाधिकारी एवं पुलिस बल पर दबाव बनाया जाने लगा। डायल 112 की टीम द्वारा परिवादी एवं उनके लोगों द्वारा फंसाने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य नहीं करने पर उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया है। कहने का मतलब जब पुलिस घटनास्थल पर आती है तो उसको घटनास्थल पे वीडियो रिकॉर्डिंग खुद करना है ताकि वो सबूत वगैरह उठा सके, उसके ऊपर कोई गलत इल्जाम न लगे। लेकिन होता इसका उल्टा है। इसीलिए उल्टा होता है क्योंकि अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो गैर कानूनी वो काम करते हैं उसमें वो फंस जाएंगे, इसीलिए वो ऐसा कभी नहीं करते। हमारे पीछे एक साथी हमारा खड़ा था, उसका इनका जो ड्राइवर था 112 का, उसने मोबाइल छीन लिया। हालांकि हमने इनको रोकने की कोशिश की क्योंकि वो लड़का वीडियो नहीं बना रहा था, वीडियो मैं बना रहा था और मेरे पास उनका गाली देता हुआ वीडियो रिकॉर्ड हो गया और इस कंप्लेन में वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिया। उसके बाद भी थाना प्रभारी कह रहे हैं कि हम गलत आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब इसको क्या हो गया क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। वीडियो बनाने का कौन मादर चौथ का औलाद है? ऐसे नहीं, दिमाग खराब करके नहीं, वीडियो बनाने का तुक क्या है? आगे लिखते हैं, इस मामले में थाना स्तर से भी जांच के क्रम में पाया गया कि परिवादी या उनके लोगों द्वारा सहारा इंडिया के नाम पे गलत मंशा से दुकानदार को फंसाने का कार्य किया जाता है। और आगे लिखा कि मेरे द्वारा जो भी आरोप लगाया गया था उस दुकानदार के ऊपर वो तथ्यहीन और आधारहीन था, जिसके बाद उनके इस रिपोर्ट के आधार पर लोक शिकायत पदाधिकारी ने क्या किया, कंप्लेन ही बंद कर दिया। तो ऐसे में ऐसे थाना प्रभारी पे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कोई गरीब आदमी उसके पास न्याय के लिए जाता होगा तो कितनी बार उनको दौड़ाता होगा और हो सकता है उसी के बारे में उल्टा कुछ लिख देता होगा। ये देख लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि वो दुकानदार जो है निर्दोष है और हम लोग उसको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। कल को ये भी संभव है कि ये लिख दे कि सहारा इंडिया फ्रॉड हुआ ही नहीं, सुरजीत श्यामल ने लोगों को, पूरे देश को बरगला दिया। तो ऐसे में तो कल को ऐसे लोग के आधार पर सरकार कह देगी कि सहारा इंडिया घोटाला हुआ ही नहीं है, किसी का पैसा देना ही नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए
ताकि देश के हर सहारा जमा करता ऐसे लोगों का चेहरा देख सके कि यही लोग हैं जिनकी वजह से आपका पैसा फंसा हुआ है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।